अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करने वाले हैं डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस की सेकंड सब डोमेन इंटीजर्स, यानी कि आपका सेकंड चैप्टर इंटीजर्स स्टार्ट होने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या लर्निंग आउटकम्स आप हासिल करेंगे, यानी इस चैप्टर को करने के बाद आप किस काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो कॉन्टेंट्स वाले पेज पर आ जाते हैं। हमारी डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस ही है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सब डोमेन है यानी कि वो सेकंड है, जो कि इंटीजर्स है, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 19 से स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स से पहले हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू हो जाते हैं 2 3 एंड, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस चैप्टर यानी इंटीजर्स को करने के बाद आप किस काबिल हो जाओगे, ठीक है। आपको बताया हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस सब डोमेन, जब आपकी ये सब डोमेन खत्म हो जाएगी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप जो स्टूडेंट है आप है वो किस काबिल हो जाओगे। फर्स्ट आ जाता है पॉइंट रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एंड आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि तहमीना लगाना, अंदाज़ा लगा सकोगे इंटीजर्स के, ठीक है। आप पहचान भी सकोगे और बता भी सकोगे कि ये कौन से इंटीजर्स हैं, ठीक है। आप उन इंटीजर्स में से इंटीजर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो इधर ब्रैकेट में बताया हुआ है। एक होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स, ठीक है। जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव का सिंबल यानी माइनस का साइन यूज़ हो जाए, -1 -2, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, और जो ज़ीरो है वो हो जाएगा न्यूट्रल इंटीजर। ना वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को करने के बाद आप कैलकुलेट एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। आप किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। किसी भी इंटीजर का बस यानी कि वो कितना नंबर शो कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बगैर, वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर या फिर न्यूट्रल इंटीजर ही आती है। तो नाउ आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू की भी एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर की तो एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन नेगेटिव इंटीजर की जो है नेगेटिव के बगैर जो नंबर है एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू वो आ जाएगी। तो नाउ इस चैप्टर के बाद आप इस काबिल भी हो जाओगे कि आप एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं यूजिंग अ नंबर लाइन। आप नंबर लाइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एक लाइन बनाओगे, लाइन कौन सी होती है, दोनों साइड से कंटिन्यूस होती है। एरोस बना दोगे दोनों साइड पे, क्योंकि जो लाइन कंटिन्यूस होती है, जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है, ना कि लाइन, ठीक है। आप लाइन नंबर लाइन को यूज़ करते हुए उस पर नंबर्स को प्लाट कर सकते हो, ठीक है। ज़ीरो प्लाट कर सकोगे, फिर पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लाट कर लोगे, ठीक है। कंपेयर एंड अरेंज अ गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको कोई इंटीजर्स की लिस्ट दे दी जाए ना, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब क्या है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। आप कुछ रूल्स हम इमीडिएटली से लेते देखेंगे, देन आप इजीली उसको कंपेयर कर पाओगे। अरेंज का मतलब है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी लिख पाओगे, ठीक है। और एंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और इंटीजर्स को ही नहीं सिर्फ आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख पाओगे, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना सीख जाओगे। ना अब आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ, ठीक है। इस पिक्चर में एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों आउटवर्ड जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहा है कि ज़ीरो है, ठीक है। और लड़की का नाम सबा है और लड़के का नाम वकास है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था। दोनों इधर से निकले और दोनों जो वकास है वो राइट साइड पर चला गया और सबा जो है वो लेफ्ट साइड पर गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, वकास जो है 6 स्टेप्स टुवर्ड राइट पर है, और जो सबा है वो 1 2 3 4 5 6 वो 6 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो नाउ ये हमसे भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये हमसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सबा एंड वकास इज़, यानी सबा और वकास के दरमियान कितना फासला है।
ठीक है। ये 6 स्टेप्स लेफ्ट है और ये 6 स्टेप राइट है, यानी कि सबा इधर है और वकास इधर है। काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स तक तो स्टार्टिंग पॉइंट तक का सबा से डिस्टेंस है, और 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स का जो है वो डिस्टेंस है सबा और वकास के बीच, ठीक है। तो आप राइट डाउन कर दोगे कि 12 स्टेप्स, इस तरह से आप इस ब्लैंक को फिल कर दोगे। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।